सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने आंसर से। तुम आंसर तो दे रहे हो, तुम्हारा आंसर सही भी हो रहा है, पर फिर भी इंटरव्यू सेटिस्फाइड नहीं है, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन। क्वालिटी अच्छा है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो तुम्हारा जो टेक्निकल राउंड आने वाला है वो इजी जाएगा। कैसे क्वेश्चन रहते हैं? हाइट, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, या फिर मान लो तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। दिस इज योर सेलर गर्ल प्रेरणा घोष। तो आज बात करते हैं एंग्लो ईस्टर्न के बारे में। अब एंग्लो ईस्टर्न से कौन नहीं चाहेगा अपना करियर शुरू करना? सब लोग चाहेंगे। तो हम में से कोई भी अगर किसी से पूछा जाए तो बोलेंगे हाँ भाई, एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, सो बेस्ट एंड बेस्ट है। बट द थिंग इज कि बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एंग्लो ईस्टर्न का इंटेक इतना ज्यादा है। एंग्लो ईस्टर्न पूरे साल में लगभग 280 बच्चे को डीएनएस स्पॉन्सरशिप का उसका सीट है, फिर भी कम स्पॉन्सरशिप मिल रहा है लोगों को। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर एंग्लो वेस्टर्न इंटरव्यू। अब देखो, इंटरव्यू जाने से पहले हमारे दिमाग में जो आता है कि रिटन कैसे क्लियर करें। अब भैया देखो, तुम रिटन तो अपने से क्लियर कर ही पाओगे, क्योंकि उसमें से तुम्हें पढ़ना, सिलेबस है तुम्हारे पास, तुम्हें पढ़ना वही टॉपिक्स है, तुमको अच्छे से लिखना है, मतलब एमसीक्यू वगैरह ठीक से सॉल्व करना है, एंड यू गेट योर थिंग्स क्लियर। बट इंटरव्यू में तुम्हें 1 to 1 तुम्हें खेलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने 3 इंटरव्यूअर या एक इंटरव्यूअर, जितने भी इंटरव्यूअर्स बैठे हो, यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंगली। सबके क्वेश्चंस अलग होंगे, सबके पूछने के तरीके अलग होंगे, और सबका आंसर का एक्सपेक्टेशन अलग होगा। तो इंटरव्यू में मोस्टली लोग फेल कर जाते हैं इस वजह से कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने आंसर से। तुम आंसर तो दे रहे हो, तुम्हारा आंसर सही भी हो रहा है, पर फिर भी इंटरव्यू सेटिस्फाइड नहीं है, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन। सो नाउ कम्स द मेन क्रूशियल रोल ऑफ अ मेंटर और अ रोल मॉडल, जिसके थ्रू तुम चीजों को सॉर्ट कर सकते हो। तुम जो कर रहे हो उस प्रोसेस में गलती क्या है, तुम्हें वो किसी को दिखाना होगा कि तुम्हें यहाँ पे सुधारना है, यहाँ पे ठीक करना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट अस talk with some facts and some statistics which we already know about Anglo-Eastern. So the intake of Anglo-Eastern for the whole round year for DNS sponsorship is 280, almost 280 near about. कि अगस्त बैच में उनका रहता है 160 सीट्स, एंड फिर बैच के लिए रहता है 120 सीट्स। अब अगर आईएमयू मेट की बात किया जाए, जैसे तुम सबको पता होगा कि आईएमयू मेट एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है जहाँ पे बच्चे अपने मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिर्फ डीएनएस के लिए नहीं, बीएससी बीटेक सब कुछ के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है यहाँ पे। और कंपनी स्पेसिफिक बैचेस भी है जिसके थ्रू तुम क्लियरली और बहुत स्मूथली अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो अगर आईएमयू मेट की बात की जाए, इसमें तुम्हें दिखेगा कि लगभग हमारे यहाँ पे 25% बच्चे जो एंग्लो ईस्टर्न के हर बैच में होते हैं वो आईएमयू मेट से होते हैं। सो सिलेक्शन रेट तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन रेट हर बार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि पूरे जो बच्चों का ग्रुप जाता है हमारे आईएमयू मेट से, वो लोग आपस में पूरा दोस्त बन जाते हैं, और वहां पे भी एंग्लो ईस्टर्न में जाके वहां पे कैंपस में उनका बहुत स्मूथली चलता है, बिकॉज दे नो ईच अदर, दे हैव बीन स्टडीइंग विद ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, 25% बच्चे अगर एक बैच का एक कोई इंस्टीट्यूट से है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें इस पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू फैक्ट। अब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तुम्हें 3-4 चीजें दिमाग में रखनी है। एक, पहली बात, अगर तुमसे ऐसे लिखा नहीं जा रहा है तो पहले वो कोशिश करो, वो शुरू करो ऐसे लिखना, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा मायने रखती है एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में। द इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी ऑफ द एसे यू आर प्रोवाइडिंग टू देम। अगर तुम्हारा ऐसे का क्वालिटी अच्छा है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। ऑब्वियसली हम सबको पता है ये लाइन की, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड इट एक्चुअली हैपेंस इवन इन केस ऑफ एंग्लो ईस्टर्न इंटरव्यू। तो तुम कैसा ऐसे प्रिपेयर करके उनको दे रहे हो, कैसा लिख रहे हो, उसमें बहुत चीजें डिपेंड करती है। नेक्स्ट वी हैव इज योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब पर्सनल इंटरव्यू राउंड में कुछ क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वही घिसे-पिटी क्वेश्चंस, बट आंसर्स डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर तुम्हारे इंटरव्यू कौन सी दिशा में मोड़ लेगा। पहला चीज, योर इंट्रोडक्शन। तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना चाहिए, तुम्हारे इंट्रो सुन के लोगों को मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग सा इंट्रो दे दिया, 2-4 लाइन बोल दी अपने बारे में, हो गया नहीं। इंट्रो को बहुत तगड़ा बनाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। सेकेंड थिंग, कैसे पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में, क्यों आना चाहते हो मर्चेंट नेवी में, ये 2-3 चीजें। या फिर अपने लाइफ का टफेस्ट डिसीजन क्या था, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारे वीकनेस क्या है, कैसे डील करते हो वीकनेस के साथ। कोई एक ऐसी मूवी जो तुमने देखी है रिसेंट में, या फिर कोई बुक जो तुम पढ़ते हो,
हॉबीज क्या क्या है। सो दीज आर द फ्यू पर्सनल इंटरव्यू राउंड क्वेश्चंस व्हिच डिटरमाइंस कि तुम्हारा इंटरव्यू किस तरफ जाएगा। अगर ये सारा अच्छा दे दिया तुमने तो तुम्हारा जो टेक्निकल राउंड आने वाला है वो इजी जाएगा। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू दिस, अगर ये सारे क्वेश्चन से तुम सेटिस्फाई कर लोगे इंटरव्यूअर को, तुम्हारा टेक्निकल राउंड अच्छा जाएगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें इजी लॉज, इजी सवाल, यही सब पूछा जाएगा। फिजिक्स के वही लॉज, वही डेफिनेशंस, वही सब चीजें पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन। नाउ कम्स द मैथ्स, मैथमेटिकल राउंड। अब मैथ्स क्वेश्चन में सब लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट आता है ये वो, पर बेसिक्स आते हैं। तुम्हें शांत दिमाग से 5 के 5 तुम्हें ठीक करना होगा इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एंग्लो ईस्टर्न। अब 5 क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, या फिर मान लो तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ऑब्वियसली, क्वेश्चंस के लेवल अपग्रेड करते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहता है कि जिसको क्लियर ही ना किया जाए। वहां पे जो क्लियर इसीलिए मोस्टली बच्चे नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे जो मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसमें से वो लोग कर नहीं पा रहे या फिर गलती कर दे रहे हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट your preparation for Anglo-Eastern. So here are the batch details that I am going to provide you. The contact details are already visible on the screen. Now, IMU Mate is launching its specific batch for Anglo-Eastern, जहाँ पे तुम्हें ना तो क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है, ना डिस्कशन सेशंस अटेंड करने की जरूरत है। तुम्हें मटेरियल्स दिया जाएगा सारे जो एंग्लो-ईस्टर्न इंटरव्यू क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड हो। पहला चीज, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा तुम्हारा, राइट। एंड ऑल्सो अलॉन्ग द फैक्ट तुम्हें क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। अगर तुम्हें किसी चीज में डाउट हो, ऑब्वियसली तुम मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सो अगर तुमको और जानकारी चाहिए, contact us through the given details below, and for more such updates don't forget to hit the subscribe button. Thank you.